पहले यहाँ पर नोटिस पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पर नोटिस में क्या लिखा हुआ है, यह संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार, थाना फतुहा, मौजा गोविंदपुर पुरखा, खाता 128 130 खेसरा 199 219 217। वक्फ का नाम गोविंदपुर दरगाह इमाम बारा मदरसा कब्रिस्तान। और सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है, कितना पुराना कानून है। इस कानून में साथियों, जब तक जिसके ऊपर जो दावा ठोका जाता है वो व्यक्ति जब तक कोर्ट में जाकर के अपने ज़मीन का सारा कागजात जब तक जमा नहीं करेगा, अपना साबित नहीं करेगा, तब तक वो सुन्नी बोर्ड का ज़मीन हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे बात होती है, जब मामला सामने आता है, आए दिन केरल में सामने आया, तमिलनाडु में सामने आया, कर्नाटक में सामने आया, बिहार में सामने आया है, हरियाणा में सामने आ रहा है, क्या नहीं लगता है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन होना चाहिए? तो ऐसा आपको नहीं लगता कि ये एक जो है कि अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे बोर्ड की ऐसे कानून की व्यवस्था की गई है, तो ऐसा ही बोर्ड ऐसा ही कानून जो है कि हिंदुओं के लिए भी व्यवस्थित की जाए, क्योंकि संविधान तो सभी को एक तरीके से पालन देता है। तो क्या ऐसे बोर्ड की स्थापना हिंदू के लिए नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए ना। साथियों, आप सभी का पहलेजा न्यूज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, अभी हम उस जगह पे पहुंचे हुए हैं जहां पे सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा आए दिने जो है दोस्तों किसी के घर में नोटिस जारी किया जाता है कि अपना घर खाली करने के लिए। और यहाँ पे विडम्बना ऐसी है दोस्तों कि न तो आज तक कोई इसको हिंदू संगठन यहाँ पे इन लोगों के पास आ रहा है काम करने के लिए, न कोई जो है बजरंग दल वाले इन लोगों को साथ देने के लिए आ रहे हैं। पहले यहाँ पर नोटिस पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पर नोटिस में क्या लिखा हुआ है, यह संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार, थाना फतुहा, मौजा गोविंदपुर पुरखा, खाता 128 130 खेसरा 199 219 217। वक्फ का नाम गोविंदपुर दरगाह इमाम बारा मदरसा कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड। वक्फ पंजीयन संख्या एवं दिनांक BRPT 096 पटना 29/7/1959 ईस्वी को जो है वक्फ बोर्ड का किया गया। और यहाँ पर वक्फ बोर्ड वनस्पति की खरीद बिक्री या किसी तरह का अतिक्रमण वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 अधिनियम 2013 की धारा को 52(1) के 2 के तहत गैर जमानती अपराध। अब अंग्रेजियों देख लीजिए इसका, इस प्रॉपर्टी बिलोंग टू द बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। द परचेज सेल ऑफ एनी इंक्रोचमेंट ऑफ द साइड लैंड इज नॉन वेलेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 1995-2013 एक्ट। बता दीजिए सचिव कौन है, देखिए मुतवल्ली, उनको अच्छे से बैठा करके पढ़ाएंगे, वो मिलना चाहोगे। और यहाँ पे जो है दोस्तों ये देखिए, ये जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा आए दिने जो है किसी के भी जमीन पे किसी प्रकार का जो है दवा ठोक देना। और सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है, कितना पुराना कानून है। इस कानून में साथियों, जब तक जिसके ऊपर जो दावा ठोका जाता है वो व्यक्ति जब तक कोर्ट में जा कर के अपने ज़मीन का सारा कागजात जब तक जमा नहीं करेगा, अपना साबित नहीं करेगा, तब तक वो सुन्नी बोर्ड का ज़मीन हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे बात होती है, जब मामला सामने आता है, आए दिन केरल में सामने आया, तमिलनाडु में सामने आया, कर्नाटक में सामने आया, बिहार में सामने आया है, हरियाणा में सामने आ रहा है, क्या नहीं लगता है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन होना चाहिए? और इस प्रकार से किसी की ज़मीन पर जो है हेरा फेरी के लिए लोग आरोप लगाते थे, ये सही लगता है? और यहाँ के लोगों का कहना है साथियों, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो 22 घरों में जो यहाँ पे जो इन लोग का नोटिस आया हुआ है, उन लोगों का कहना ये चीज़ हुआ, जब हम लोगों ने जो है कि अपना सब चीज़ साबित कर दिया, वक्फ बोर्ड के द्वारा जो है एक भी कागज डॉक्यूमेंट जो इसको वैलिड नहीं किया गया, इसको वहाँ पे हाई कोर्ट में जो है साबित नहीं किया गया। किंतु हम एक बात और पूछना चाहेंगे कि जो वक्फ बोर्ड का जो कागज जो होता है, जो नोटिस आता है, वो उर्दू में आता है। ये कहाँ का न्याय है भाई? किसी को भी एक तरफ से जो है कि जब आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दस्तावेज पेश कीजिए ना। जब दस्तावेज वो लोग पेश नहीं कर पाते हैं, सरकार उन लोगों पर दंड क्यों नहीं लगाती? और ये भी प्रावधान होना चाहिए। देखिए, और ये लोग जो है केस जीत चुके हैं, कोर्ट के तरफ से नोटिस भी आ गया वक्फ बोर्ड का नोटिस हटाने के लिए, आज तक जो इसको हटाया नहीं गया। तो कहाँ गए बजरंग दल वाले भैया? जो बजरंग दल है, RSS वाले आप लोग हैं, भैया काम आइएगा, आइए आकर के हटवाइए कि खाली आप लोग बोलने के लिए आप लोग रह गए हैं।
और चलिए देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे। सर ये बताइएगा, ये नोटिस भाई जी कहिया से लगा हुआ है? अच्छा, आप यहाँ के नहीं है? अच्छा जी, क्या यहीं कराने वाले हैं आप? ये नोटिस कहिया से लगा हुआ है यहाँ पे? 2 साल से। अच्छा, जब यहाँ पे जब ये चीज़ जब सभी 22 लोगों ने यहाँ पे जो है ये चीज़ सिद्ध कर दिया तो उन्हीं का जमीन है, तो आप उसका कोर्ट के द्वारा नोटिस आया कि इसको हटा देने के लिए, तो कहिया नोटिस आया हुआ हटा देने के लिए? अच्छा, नहीं जानते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, ये लोग यहाँ से बच रहे हैं। तकलीफ यहाँ पे सबको है, ठीक, लेकिन कोई सामने या कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा कि कल हो करके यहीं के कुछ लोग जो है इन लोग के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर दें। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार में सबसे ज़्यादा संपत्ति जो है रेलवे के पास है, फिर भारतीय सेना के पास है, फिर वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन जब वृद्धि देखिएगा देश की आज़ादी के बाद तो 1700% जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति में वृद्धि होती है। भारतीय सेना की संपत्ति में जमीन में जो 36% की वृद्धि होती है। रेलवे के जमीन में करीब 300% की वृद्धि होती है। ये कैसा कानून है भाई? ऐसे कानून को जो है कि उखाड़ फेंका जाए। और हम भारत सरकार और बिहार सरकार से भी निवेदन करते हैं, और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो आप वक्फ बोर्ड के जो आप सचिव है, चेयरमैन है, चाहे जिस पद पे भी हैं, कृपया इसमें संशोधन कीजिए, नहीं तो आने वाला समय जो है आप ही लोग इसका जो है जिम्मेदार होइएगा। अगर देश में कोई बड़े लेवल पे जो होता है कोई दंगे फसाद अगर शुरू हो जाए तो आप ही लोग जिम्मेदार आप लोग होइएगा। और ये ऐसा घटिया कानून है, इसको भारत सरकार से कहते हैं जल्द से जल्द संशोधन कीजिए और जल्द से जल्द इस बोर्ड को उखाड़ करके फेंका भी जाए। अब ये बताइए, ये जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे लगाया है, गलत ढंग से लगा है बोर्ड, गलत ढंग से लगा है। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? ये जो है कि एक तरह का दादागिरी है इस बोर्ड की। हाँ, मनमानी है। मनमानी है ना? था, वार्ड मेंबर था तो लगा दिया। अच्छा, वार्ड मेंबर के द्वारा लगा है? वही वार्ड मेंबर था, वही लगाने वाला। अल्पसंख्यक है यहाँ के वार्ड मेंबर? यहाँ के वार्ड मेंबर उसका 2% आबादी है, 98% हिंदू है यहाँ। 98% हिंदू है। हाँ। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि ये एक जो है कि अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे बोर्ड की, ऐसे कानून की व्यवस्था की गई है, तो ऐसा ही बोर्ड, ऐसा ही कानून जो है कि हिंदुओं के लिए भी व्यवस्थित की जाए? क्योंकि संविधान तो सभी को एक तरीके का पावर देता है, तो क्या ऐसे बोर्ड की स्थापना हिंदू के लिए नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना? पूछिए और पूरा आप इधर तो पूछिए ना, आप पूछते रहिए। तो ऐसा बोर्ड, ऐसा जो बोर्ड की स्थापना है बाबा, वो हिंदुओं के लिए होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग, 1 मिनट, जितना प्लॉट है ना, हम आज के नहीं, मेरा उम्र हो रहा 72 वर्ष हो रहा है। जी जी जी। और जानते हैं जितना जमीन है ना, पहले बाजार समिति उसका किया, उसे पैसा हम लोग के मिला, फिर रोड में जमीन गया, उसका पैसा हम लोग के मिला, पूर्व में हिलाल है। जी जी। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे कहा गया है कि 30 दिन के अंदर इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया, और सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि जो अल्पसंख्यक भाई लोग हैं उनको भी ये नोटिस आया हुआ है कि आप भी यहाँ से खाली करो, ये जमीन अब आपकी नहीं रही, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की बोर्ड हो चुकी है। नहीं, गलत बात है। तो ये सिर्फ उन लोगों को नहीं आया हुआ है, उन लोगों को भी आया है। हमने इसकी जानकारी ली है कि उन लोगों को भी आया है, और उन लोगों को भी अपना जमीन खाली करना है। तो क्या इस चीज पे क्या लगता है कि बोर्ड की अपनी दादागिरी या मनमानी है कि नहीं है? मनमानी है, गुंडे नाम है। आपका नाम क्या हुआ? बताइए। गुंडे नहीं बनवा रही, बोलो नाम बोलो। क्या नाम हुआ? नाम बताइए। नाम हुआ। पिताजी का नाम क्या हुआ? नाम गुड्डू साहब है। गुड्डू साहब है। ये बताइए, ये जो यहाँ पे जो गांव में जो बोर्ड लगा दिया गया है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा जो बोर्ड लगाया गया है कि 30 दिन के अंदर जो भी यहाँ के लोग हैं, जो भी इस प्लॉट के एरिया में जुड़ा है, हालांकि वो 1910 से ही रह रहे हैं, उनके पास अपनी पूरी की पूरी पेपर है, वंशावली है और ये जमीन रहती है, परंतु फिर भी उनको ये मना करा रहा है। हाँ बिल्कुल, उनको ये नोटिस दिया गया कि आप 30 दिन के अंदर खाली करो। ये क्या लगता है, इस चीज को आप कैसे देखते हो? अब हम कैसे कह सकते हैं? अब लड़ रहा है जे ना कहेगा। जी जी, लड़ रहा है जे कहेगा। आपका जो है कि निवास यहाँ पे नहीं है, आपका इस प्लॉट में आपका घर नहीं आता, तो जब आपके प्लॉट में जब ये सुन्नी वक्फ बोर्ड आकर के अपना बोर्ड खड़ा कर देगा, तब आप कहेंगे नहीं, तब आप कहेंगे कि भाई मेरे बोर्ड में क्यों आया? या अभी आपको ये कुछ दिख रहा है? ये सही है या गलत है, आप ये बताओ।
हम कैसे कर अच्छा, सकते कोई बात जाना जानता है अच्छा जी। आप बताइए आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, क्या लगता है ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के अपना दादागिरी है या मनमानी है कि नहीं है? ये बहुत क्योंकि- मनमानी और है। सिर्फ ये बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश भर में देखा जाए तो कर्नाटका केरला में जो है कि पूरा का पूरा गाँव खाली हो गया, 50% राजस्थान में ऐसा चल रहा है, बंगाल में ऐसा चल रहा है। तो क्या ये मनमानी बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बहुत बंद होना अगर चाहिए। ये पहले जाने और ये सुन्नी वक्फ बोर्ड, अगर ये सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है अल्पसंख्यकों के लिए बनी है तो हिंदुओं के लिए भी ऐसे किसी बोर्ड का गठन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जैसे है कि आज कल के डेट में इनको कर रहा है, जैसे है कि 10 लोग के कर रहा है, कल के डेट में है कि हम लोग को भी कर सकता है, जी जी। हम लोग को भी कर सकता हो सकता है। पूरा है कि पूरा इस समाज में ले लेगा, थोड़ा समाज में ले लेगा। कल के डेट में है कि बहुत सारे के है कि अति कर देगा। ये घर में रुआ जमीन है, रोड का जमीन है, ऐसे मना दीजिए मदरसा। ना कोई बोला हिंदू था ना टुडे जनता टुडे सर्च करो मिल जाएगा, पूरा बता दीजिए अब हो गया। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। कॉलेजा न्यूज का यूट्यूब चैनल तो है, अब फेसबुक पे भी आ गया है। हमारे चैनल के नीचे ही वीडियो के नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी या गलती हमारे द्वारा नजर आती है, वो भी कमेंट करके बताइए, जरूर सुधार करेंगे दोस्तों। और चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तो जय हिंद।